किसी ने पूछा, कदम कदम बंधन से कैसे मुक्ति है। कदम को अकदम में कैसे बदलना होता है। तुम कदम अकदम से क्या समझे। गीता तो तुम सभी ने पढ़ी है और वहीं से तो तुम्हें ये शब्द मिले, कदम अकदम विकदम। कर्मों की अकर्मों की बात करते हो, लेकिन तुम देखते ही नहीं कि तुम्हारे अंतःकरण तक तो कदम की पहुंच ही नहीं हो सकती। गीता में जो कदम अकदम का सिद्धांत है ना, उसे तुमने अपनी देह से जान लिया है। यहीं तुमसे भूल हो गई है। उसके तत्व तक तो तुम गए ही नहीं, इसलिए ही तुम आज तक कदम अकदम से पार ही नहीं हो पाए। तुम्हें पता है तुम गलती कहाँ करते हो। तुम कदम छोड़ने की बात करते हो। तुम्हारे महात्मा कदम को अकदम में बदलने की बात करते हैं, और मैं कहता हूं कर्ता को मिटा दो, फिर करते रहो जो करना है। जो होता है सो होता रहे। भूल जाओ पाप पुण्य। जब करता ही नहीं रहेगा तो कौन सा कदम। और जब करता ही नहीं रहेगा तो कौन पाप करेगा। पाप तो किया ही मैं के लिए जाता है। क्या कभी कोई तू के लिए पाप करता है। मैं के लिए पाप, मेरा के लिए पाप, मेरे के लिए पाप। तो तुम कर्ता को मिटा दो। तुम इस गीता के तत्व तक जाओ, मूल तक जाओ। तुम्हारी अड़चन ही ये है कि तुम शब्दों में ही भरमाते रहते हो। तुमने मुक्त होना है, तुमने मोक्ष होना है, तुमने बैकुंठ जाना है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पुण्यात्मा हो, तुम पापात्मा हो। कोरे शब्द ही तो रटे हैं तुमने, शब्दों में ही भरमाए जा रहे हो। इसीलिए इन्हीं शब्दों के कारण तुम कदम अकदम को भी नहीं समझ पाए। तुम पाप पुण्य को भी नहीं समझ पाए। तुम कहते हो झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार पाप है, मदिरा पाप है। और तुम्हारे महात्मा कहते हैं उनको दान देना पुण्य है। हाँ, जो महात्मा ये कहता है कि दान पुण्य है, वो भिखमंगा साथ में यह भी कह देता है कि उसी को दान देना पुण्य है। अगर उससे पूछो कि अगर दान ही पुण्य है तो क्या मैं दान किसी भी दूसरे महात्मा को, किसी भी दूसरे धर्म वाले गुरु को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस पैसे की आवश्यकता हो, मैं दान दे सकता हूं, क्या मेरा पुण्य होगा। तो वो साफ साफ मना कर देगा। पुण्य पुण्य केवल वो उतना ही गिनाएगा जितना उसको मिला है। उससे पूछो, एक हिंदू पूछे क्या मैं मस्जिदों में दान देकर पुण्य इकट्ठा कर सकता हूं, तो वो कहेगा नहीं, वो पुण्य नहीं होगा। वास्तव में ऐसा कृत्य ही पुण्य होता है जो तुम्हें सीधा सीधा भीतर तक ले जाए। और ऐसा गुरु ही गुरु होता है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाए। और इसके विपरीत ऐसा कृत्य पाप है जो तुम्हें बाहर की ओर उन्मुख करे। दोबारा समझो इस बात को। जो तुम्हें तुम तक पहुंचा दे वो पुण्य है, और जो तुम्हें दूसरे के समक्ष खड़ा कर दे वो पाप है। दूसरे के समक्ष, दूसरा चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान हो, चाहे बैकुंठ, चाहे गोलोक, चाहे स्वर्ग, चाहे जन्नत,
तुम्हें दूसरे समय के लिए, दूसरे लोग के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति में जाकर सुख की भावना के लिए खड़ा कर दे, वो सभी पाप है। वो तुम्हें सुखी नहीं कर सकता वो काम। अब अपने अपने दान का हिसाब किताब रख लो। तुम दान किसको दिखाकर करते हो, किसको खुश करते हो? दान के बदले में स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर, गोलोक, यही तो चाहते हो। पुण्य चाहते हो ना। तुमने दान दूसरे के लिए किया कि यानी तुमने ये जो दान दिया इसके बदले तुम्हें पुण्य मिले, स्वर्ग मिले, बैकुंठ मिले, ईश्वर मिले, गोलोक मिले। तो दूसरा हुआ तो देख लो तुम्हारे खाते में वो दान पुण्य के रूप में चढ़ा या पाप के रूप में इकट्ठा हो गया। जो तुम्हें स्वयं से दूर करे वो पाप, और जो तुम्हें स्वयं के पास ले आए वो पुण्य। तुम्हारी पुस्तकों ने क्या कहा है वो तुम भूल जाओ, क्योंकि पुस्तकों से अगर कुछ हल निकल गया होता या निकल सकता तो अब तक निकल गया होता। जन्म से ही तो तुम पढ़े जा रहे हो। कोई वर्ष, कोई माह, कोई दिन ऐसा गया जब तुमने कोई पुस्तकें ना पढ़ी हो। सुबह उठते ही तुम्हारे पाठ पूजाएं चालू हो जाती हैं, पुस्तकों को रटना चालू हो जाता है। लेकिन हल क्या निकला? हल तो कुछ भी नहीं निकला। सूक्त है, पकड़ लो। जो भीतर लाए सो पुण्य, जो बाहर ले जाए सो पाप। जो आज तुम्हें सुखी करे वो पुण्य, जो भविष्य के स्वप्न दिखाए वो पाप। तुम्हारी पुस्तकों में यह परिभाषा नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पुस्तकें लिखी हैं पंडितों ने, पुस्तकें लिखी हैं विद्वानों ने। ये परिभाषाएं तो पागलों का काम है। ये तो कोई जिंदा बुद्ध ही तुम्हें कुछ समझा पाएगा। एक बार आंख खुल गई, एक बार जीना सीख गए तो तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। पुस्तकों में लिखा है दान पुण्य है, लेकिन उसी दान को देकर तुम में जो है दानी होने का अभिमान आ जाता है, तो वही दान पाप हो गया, वही दान पाप हो जाता है। तुमने जप किया, सोचा पुण्य हो गया। तुमने नमाजें पढ़ी, सोचा पुण्य हो गया। लेकिन तुमने प्रार्थनाएं करके, जब तक करके, नमाजें पढ़कर सोचा स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, परलोक सुधरेगा, तो तुम स्वयं से ही दूर हो गए। तुमने परमात्मा को भी स्वयं से दूर कर दिया। मिलेगा, इस शब्द में दूरी समाई हुई है। कभी नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारा सभी का धर्म तुम्हें आज तक उस परमात्मा का, उस खुदा का दीदार क्यों नहीं करा पाया है? वो आज तक तुम्हें सुखी क्यों नहीं कर पाया है? कभी नहीं सोचा। और अगर उस तुम्हारे धर्म ने तुम्हें सुखी कर ही दिया, तो अब क्यों दौड़े जा रहे हो? अब क्यों उपाय किए जा रहे हो? जब तुम सुखी हो ही गए तो उस जीवन का आनंद लो। लेकिन आज तक तुम्हारे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब तुम्हारी सारी दौड़ें समाप्त हो गई हों। तुम्हारे सारे शास्त्र जिन्होंने लिखे
उन्होंने भी उस परमात्मा का अनुभव कभी नहीं किया। कड़वी बात है, लेकिन असलियत है। जिस संतोष की बात तुम करते हो कि धन के लिए संतोष करो, वो संतोष लोभी की ही बात है। तुम्हारे धन का संतोष करने की बात करते हैं, जो भी करते हैं वो केवल लोभी व्यक्ति हैं। क्योंकि संतोष जब भी होता है केवल धन का नहीं होता। संतोष एक गुण है। तुम्हारा पेट भर गया तो वो रोटी से भी भर गया, अब उसे रोटी भी नहीं चाहिए, अब उसे चावल भी नहीं चाहिए, अब उसे दाल भी नहीं चाहिए, अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम खीर खिलाओ तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेट तो भर गया। तो जो संतोष है वो संतोष चहुं दिशों से होता है। केवल धन की बात नहीं है। धन से भी संतोष होगा, स्त्री पुरुष से भी संतोष होगा, भविष्य के स्वप्नों से भी संतोष होगा। सारी दौड़ें समाप्त हो जाएंगी, सारे उपाय गिर जाएंगे। बैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, स्वर्ग, जन्नत, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, सभी दौड़ समाप्त हो जाएंगी तुम्हारी। वो होता है संतोष। लेकिन किसी लोभी ने ऊपर ऊपर से फटे हुए कपड़े पहन लिए और तुम्हें दिखा दिया कि देखो मैं संतोषी हो गया, लोभ समाप्त हो गया, मैं पैसे को हाथ भी नहीं लगाता। यही तुम सीखने चल दिए। तुम उस संतोष के मूल तत्व तक पहुंचे ही नहीं। हमने बात आरंभ की थी कर्म अकर्म की। तुम कर्म के मूल तत्व तक पहुंचे ही नहीं। कर्म नहीं बदल सकते, कर्म नहीं छूट सकते, कर्म छूटने भी नहीं थे, कर्म को बदलना भी नहीं था, कर्म को अकर्म में करना भी नहीं था, कर्ता को छोड़ना था। तुम कहाँ किन उलझनों में फंस गए। कर्ता से अपना नाता तोड़ना था, बस इतना ही अध्यात्म है। इसको करते ही तुम्हारी सारी चाहें गिर जाती हैं, तुम्हारे सारे स्वप्न गिर जाते हैं। कोई धन की छोड़ने की बात नहीं थी। तुम कर्ता से नाता छोड़ोगे तो स्वर्ग भी छूटेगा, बैकुंठ भी छूटेगा, पाप भी छूटेगा, पुण्य भी छूटेगा, धन भी छूटेगा, लोभ भी छूटेगा। कर्ता ही नहीं बचा तो नाता किसके साथ, किसके लिए? सारे उपायों की दौड़ वहीं गिर जाएगी। तुमने आज तक कितने ऐसे व्यक्ति देखे जिन्हें तुम्हारे धर्म, कर्म, पुण्य, जप, तप, व्रत इत्यादि इतने कार्यों से संतोष उत्पन्न हुआ हो। संतोष, हर कार्य में संतोष, धन में भी संतोष, मोक्ष में भी संतोष, मुक्ति में भी संतोष, धर्म में भी संतोष, परमात्मा प्राप्ति में भी संतोष। शायद एक भी नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। कर्ता बना रहे और बंधन बना रहे और ये सब चीजें छूट जाएं। मैं तुम्हारे कर्ता को विलीन करने की बात करता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। एक बार लिया, टूट गया। 2 बार लिया, टूट गया। 3 बार, 4 बार, 5वीं बार जब वो वही ब्रह्मचर्य का व्रत लेने, कसम खाने किसी बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने उसे हिलाया, डुलाया, समझाया कि तुम मेरे पास आए 5वीं बार ब्रह्मचर्य का व्रत लेने, तो पहले 4 बार का क्या हुआ? वो कहता है टूट गया।
तो बुद्ध ने कहा, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई कि जो 4 बार टूट गया वो 5वीं बार भी टूटेगा। व्रत लेना ही नहीं था, तुमने देखना था कि मेरा कृत्य नहीं है। तुमने उसी ब्रह्मचर्य को आंख खोलकर देखना था, व्रत की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हारे जीवन में बदलना क्या है? तुम्हें तुम्हारे देह से तोड़ना मात्र है। मेरे पास एक लेडीज आई, तकरीबन 65 वर्ष की, धर्म के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, तुमने आज तक क्या क्या किया है? पढ़ी लिखी थी, शायद कोई वकील। कहती, जब मैं पैदा हुई तो आर्य समाज में गई, क्योंकि माता पिता आर्य समाज के थे। वहां से निकली तो किसी सहज योग वाले संस्था में जुड़ गई। 10-15 वर्ष वहां बेकार किए। कभी कृष्ण मंत्र जपे 5-7 वर्ष, कभी दुर्गा पाठ। अब कहीं और, शायद अब वो 5वीं या 6ठी संस्था में है। मैंने कहा, जगह क्यों बदले जा रही हो? शायद तुम इस चीज को नहीं मान पा रही कि तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो दूसरी जगह क्यों जाती? थोड़ी हिली, सहमी, आखिर उसने माना कि उसे वो नहीं मिला। जब एक जगह से भी नहीं मिला, दूसरी से नहीं मिला, तभी तो 5वीं आई। क्योंकि जिस मार्ग पर वो चल रही थी वो मार्ग ही गलत था। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो मार्ग ही गलत है, उस तरह तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तुम मंदिरों मस्जिदों में भटक रहे हो। मंदिरों मस्जिदों से मिला है कभी किसी को? तुम एक भी व्यक्ति को जानते हो जिन्हें मंदिरों मस्जिदों से वो मिला हो? किसी बुद्ध को पकड़ लो और बुद्ध बनकर तुम स्वयं अपने घर में बैठ जाओ, बस इतना ही कार्य करना है, वो वहीं मिल जाएगा। बुद्ध को पकड़ने का तात्पर्य भी इतना नहीं है कि बुद्ध के साथ चिपक जाना। केवल इतना ही है कि बुद्ध से वो सूक्त ले लेना, वो ज्ञान ले लेना और अपने घर जाकर बैठ जाना। जीवन भर उस बुद्ध से मिलने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वो वहीं मिल जाएगा। लेकिन तुम ढूंढ रहे हो मंदिरों मस्जिदों में। ध्यान से देखना, तुम्हारे मंदिरों मस्जिदों में, तुम्हारे सभी के धर्म स्थलों में और दुकानों में कुछ अंतर है। परमात्मा तुम्हें तुमसे मिलता है, दुकान से नहीं मिलता। बीज वृक्ष को बाहर से नहीं लाता है, बीज के भीतर वृक्ष छुपा होता है। संभावना पूरी पूरी होती है उस बीज में वृक्ष बनने की, बस उसे चारों तरफ की माटी ऐसी चाहिए जो उस पर दबाव डाल सके, जो उस बीज की बाहरी मोटी खोल को चटका सके, नष्ट कर सके, तोड़ सके। एक बुद्ध ऐसा चाहिए तुम्हें जो तुम्हारे खोल को चटका सके, तोड़ सके। इसीलिए बुद्ध के वचन चोट करते हैं। वो चोट इसीलिए करते हैं कि तुम्हारे मोटे खोल को तोड़ सके। तुमने जो 4 दीवारी लगाई है अपने चारों तरफ, विचारधाराओं की, संस्कारों की, धर्मों की, उस 4 दीवारी को तोड़ सके। जब उस 4 दीवारी को तोड़ दोगे तो तुम स्वयं ही विराट हो जाओगे। तो फिर विराट से मिल जाएगा। परमात्मा को ही मिलता है, शहंशाहों को ही मिलता है।
राजा राजाओं को ही मिलता है। कभी दरबानों को राजा मिलता देखा है? वो दूर खड़े सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। लेकिन दूसरा राजा आए तो राजा उसे अपने साथ अपने ही तल पर सिंहासन पर बिठाता है। परमात्मा हमेशा परमात्मा को ही मिलता है। मैं इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें पूरा पूरा परमात्मा बनाता हूं। कोई आवश्यकता नहीं है भक्त बनने की, कोई आवश्यकता नहीं है दास बनने की। उससे परमात्मा नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम हर कार्य में जहां भी होते हो, अगर तुम स्वयं में रहना सीख जाओ तो पुण्य होना आसान है, परमात्मा मिलना आसान है। लेकिन तुम मंदिर में होते हो तो दुकान की सोचते हो, दुकान में होते हो तो मंदिर की सोचते हो। अगर दुकान में रहते हुए भी तुम दुकान में ही हो जाओ तो भी तुम्हें परमात्मा मिल जाए। लेकिन नहीं, तुम दुकान में होते हो तो मंदिर की सोचते हो, मंदिर में होते हो तो दुकान की सोचते हो। सारी ऊपर ऊपर से सीखी सीखी बातें हैं। इससे जीवन में कोई लाभ नहीं होता। शास्त्र शास्त्र की बातें तुम्हें बदल नहीं सकती, क्योंकि वो तुमने सीखी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं। शास्त्रा बन जाओ, तुम स्वयं ही बदल जाओगे। कागजी फूल कागजी ही होते हैं, उनमें आत्मा नहीं होती। वो तुम्हारे भीतर सुगंध नहीं भर पाते। किसी जिंदा बुद्ध को पकड़ो, जहां तुम हो बस वहीं रहो। केवल इतना ही बुद्धत्व होता है। बुद्धत्व घटने से कोई 4 चांद नहीं लग जाते, कोई 4 हाथ नहीं लग जाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो तुम्हें कहानियां सुना दी गई और तुम्हें लगता है कि तुम तुच्छ प्राणी हो। तुम्हारे भीतर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ घटा ही नहीं। मेरे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं अगर परमात्मा हो, अगर तुम्हें परमात्मा मिल गया, अगर तुम परमात्मा बन ही गए तो चांद तारों को रोक के दिखाओ, ये कार्य करके दिखाओ, वर्षा करा के दिखाओ, वर्षा रोक के दिखाओ। मैं कहता हूं कोई परमात्मा ऐसा नहीं कर पाता। ये तुमने कहानियां गढ़ी, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। बुद्धों के माफिक जितनी भी कहानियां हैं वो बुद्धों के बाद बुद्धुओं ने गढ़ी हैं। बुद्ध, जब भी बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद आए, जीसस आए, नानक आए, सबके जीवन में उथल पुथल रही, लेकिन उन्होंने कोई चमत्कार नहीं गढ़े। तुम कहते हो कृष्ण आए, कृष्ण ने कहा स्वयं परमात्मा है, तो कृष्ण के पूरे जीवन में उथल पुथल थी, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं गढ़े। जो चमत्कार तुम देखते हो, जो चमत्कार तुम पढ़ते हो, वो बाद में बुद्धुओं ने गढ़े हैं। किसी अक्लमंद का काम नहीं है, वो पंडितों पुरोहितों का काम है। पूरा जीवन कृष्ण का विपदाओं में बीता, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे। बुद्ध हमेशा ही खुश रहता है, बुद्ध हमेशा ही मस्त रहता है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। बुद्ध ने कहीं नहीं जाना है, बुद्ध ने कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है जीवन में होता रहे, वो उसी में आनंद लेता है। इसी का नाम बुद्धत्व है। चमत्कार गढ़ना बुद्धत्व नहीं है। चमत्कार गढ़ना मदारियों का काम है। तुम YouTube पर देखो, हजारों मोड़ मिल जाएंगे जो चमत्कार गढ़ते दिखाई देंगे। मैं स्वयं कई मूढ़ों को जानता हूं। तुम उनके सामने बैठो,
वो तुम्हें बातों में उलझाएंगे, तुम्हारी आंखों में भ्रम का पर्दा डालेंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे मरे हुए पितरों को खड़ा कर देंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे सामने सारे तुम्हारे पितर खड़े हैं। वो चमत्कार नहीं है, वो मदारीगिरी है। परमात्मा चमत्कार करता है, बुद्ध चमत्कार करता है। कभी नानक को देखा है ऐसे चमत्कार करते हुए? नहीं। ये मूर्खों के काम है, ये मूढ़ों के काम है। मैं स्वयं जानता हूं, मैं स्वयं इन लोगों से मिल चुका हूं। मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा यही जीवन एक जीवन है जिसमें तुम उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। और ये मत सोचना कि केवल मनुष्य देह में तुम्हारे ऊपर जाल फैलाए गए हैं, मैं वही काट रहा हूं। जानवर जिनको तुम 84 बोलते हो, वो सभी आनंद में है। उन पे किसी ने कोई जाल नहीं फैलाया। उनके भीतर कोई मूड ऐसा नहीं है जो धर्मगुरु बनकर बैठा हो। कोई ऐसा मूड नहीं है जिसने धर्म रूपी जाल बनाए हों। इसलिए वो आनंदित है, इसलिए वो खुश है। उनको किसी ने फंसाया नहीं है, तुम्हारे ऊपर जाल बनाकर फैलाए गए हैं, जो कभी हजारों हजारों वर्षों में कभी कोई एक बुद्ध उस जाल को काटकर बाहर निकल जाता है। और वही बुद्ध कहलाता है, वही महावीर, वही मोहम्मद, वही जीसस। जीसस को क्यों सूली चढ़ाया गया? जीसस ने वो जाल काट दिया जो उसके वंश परंपरा में बनाया गया था। जीसस ने कहा ये जाल बेकार है, ये मनुष्यों को बांधता है, इसको काट दो, इसको तोड़ दो। जीसस बाहर निकल आए, जीसस लोगों को समझाने लगे। उन्हीं के देश वालों ने उन्हें सूली चढ़ा दिया। कोई बुद्ध कभी कभार इस जाल को पहचान सकता है और काट सकता है, वरना तो आदमी पैदा होता है और अपने ही उसी जाल का अभिमान पाले रखता है। तुमने देखा होगा, हर कोई पालता है। छाती ठोक के बोलते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे बोलते हैं, गर्व से कहो हम इस्लाम को, अल्लाह को, खुदा को मानते हैं। ऐसे ही सिख, ऐसे ही ईसाई, ऐसे ही जैन, ऐसे ही बौद्ध, सभी उसी जाल को ओढ़कर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और पूरा जीवन उसी जाल में दबे दबे मर जाते हैं। ना उस परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं, ना सुख का, ना आनंद का। कभी तुमने कोयल का संगीत सुना है? तुम्हें लगता है कि कोयल खूब खुश होती होगी कि उसकी वाणी मधुर है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो भ्रम में हो। अगर कोयल खुश होती होगी तो कौवा उदास होता होगा। बिल्कुल एक ही बात है। अगर एक पक्षी खुश हो रहा है अपनी वाणी से और जिसकी वाणी दूसरे प्रकार की है तो दूसरा उदास होगा। लेकिन कभी कौवे को उदास देखा है? तुम्हें लगता है शेर जंगल का राजा है, वो खुश होता है, तो जंगली सूअर या कुत्ते, तुमने कभी उन्हें उदास देखा है? नहीं। ना शेर खुश होता है, ना कुत्ता उदास होता है, ना कोयल प्रसन्न होती है, ना कौवा उदास होता है। सब मस्त हैं उस परमात्मा के दिए हुए जगत में, उस परमात्मा के बनाए हुए संसार में, अपने अपने जीवन से। लेकिन एक मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं में खुश नहीं है, जो स्वयं में सुखी नहीं है, जिसे सुखी होने के लिए मरना पड़ेगा, जिसे सुखी होने के लिए उपाय करने पड़ेंगे, जिसे शाश्वत जीवन के लिए बैकुंठ, स्वर्ग, गोलोक, वृंदावन, जन्नत जाना पड़ेगा। नहीं समझे? बार बार इसी लेक्चर को रिकॉर्ड कर लो, बार बार सुनो, शायद तुम्हारे बोध की खिड़कियां खुल जाए।
एक बार खिड़की खुली, उसी क्षण बुद्धत्व उपलब्ध हो जाएगा। उसी क्षण तुम दोनों हाथ उठाकर बोल दोगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूं। और फिर वो बोलकर तुम कोई अभिमान नहीं पालोगे। तुम सड़क पे बोलते हुए नहीं जाओगे कि मैं परमात्मा हूं और तुम नहीं हो। तुम भीतर से यह भी अनुभव करोगे, हंसोगे कि मैं भी आज तक आंखें बंद किए बैठा था, मैं भी परमात्मा हूं। और ये जो चल रहे हैं, ये जो उपाय कर रहे हैं, ये भी आंखें बंद किए बैठे हैं, ये भी परमात्मा है। यहां परमात्मा होने के अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी सारे धन, बाकी सारी दौड़े, बाकी सारे पद प्रतिष्ठाएं सब यहीं रह जाएंगी। एक बीज जो वृक्ष बनता है, क्या कभी दूसरे बीजों पर हंसता है, या दूसरे बीजों को अज्ञानी बोलता है, या वो दूसरे बीजों पर व्यंग कसता है कि ये पापी हैं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं वृक्ष हूं, ये बीज बने रह गए? नहीं, क्योंकि उसे पता है ये भी वही है जो मैं हूं, केवल ये अभी तक फूटे नहीं है, इनका खोल अभी तक चटका नहीं है। जैसे ही इनका भी खोल चटकेगा, ये भी वृक्ष बन जाएंगे। मेरे और इनमें कुछ भी तो भेद नहीं है। तुम्हारे में और मेरे में, तुम्हारे में और एक बुद्ध में कुछ भी भेद नहीं है। बुद्ध जागा हुआ है और तुम सोए हुए हो, बस इतना सा अंतर है। जिस दिन कोई चोट तुम पर पे पड़ी, किसी बुद्ध के वचन तुम्हारे भी हृदय को भेद गए, उसी दिन तुम्हारी भी आंखें खुल जाएंगी, तुम भी जाग जाओगे। बस इतना ही अंतर है। उसके बाद जैसे ही तुम जागोगे, सारे कर्म अकर्म सारे सिद्धांत खो जाएंगे, सारी दौड़ें समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारे लिए सारे धर्म मिट जाएंगे, तुम उन धर्मों से ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारे लिए हिंदू धर्म भी मिटेगा, मुस्लिम धर्म भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी, पारसी भी, सारे धर्म मिटेंगे, सारे भविष्य के स्वप्न मिटेंगे, सारे पुण्य मिटेंगे, सारे पाप मिटेंगे, सारे सुख मिटेंगे, सारे दुख मिटेंगे। कर्ता मिटेगा, अकर्ता मिटेगा, पुण्यात्मा मिटेगा, पापात्मा मिटेगा। वहां संतोष स्वयं पनप जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। संतोष करने की वस्तु नहीं है। पाप को पुण्य में बदलने का कृत्य नहीं है। कर्म को अकर्म में बदलने का कोई सिद्धांत नहीं है। कर्ता से स्वयं का संबंध तोड़ना है, कुछ भी तो नहीं करना है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।